हाँ जी, स्वागत है सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई अच्छा जी, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आप देखने आपने कि कितने मल्टीपल्स होंगे जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो हमारे पास इन्होंने जैसे बोला हुआ है, रेंज आपके पास है, रेंज देखेंगे, रेंज है 10, ऐसे 20, 30 ये दी गई है ना। ठीक है, 10 टू 250, तो डैश 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 250। तो अब सबसे पहली बात कि अगर 2 डिजिट नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होगा तो वो हमारे पास 10 नहीं आता है। आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि 2 डिजिट नंबर आपके पास आता है 2, उसके बाद 16, 12, 16, 20, डैश डैश डैश। अब हमारे पास आ गया ये लास्ट वाला नंबर। और इस लास्ट वाले नंबर को कैसे देखना है, आपने डिवाइड करके देखना है 250 होता है या नहीं होता है। तो 4 से करेंगे, 4 6 24, 1 बच गया, 0 नीचे, तो 4 2 8, यहाँ पे 2 बचता है। देखो ये नहीं होता, तो आपके पास नेक्स्ट नंबर जो होगा वो आएगा तकरीबन, इसको डिवाइड करके देखते हैं 248 को 4 से, 4 6 24, 8 बच गया, 4 2 8। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 248 जो होगा आपके पास लास्ट नंबर होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे क्या चीज निकालनी है, आपने निकालनी है ए एन। बोला गया हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, आपने निकालना है यहाँ पे एन, क्योंकि यहाँ पे ए एन दिया गया है। सबसे पहली बात, ए जो है आपके पास 12 है, डी आपके पास क्या आ जाता है, 16 में से 12 निकालेंगे तो 4, फिर ए एन इक्वल टू 248। देखेंगे ए एन का फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248 इक्वल टू ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू है नहीं, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू 4। इस 12 को 248 से माइनस कर देना, 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब जो 4 इस साइड मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड इक्वल टू के जाके वो डिवाइड हो जाएगा, 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एन माइनस 1। तो देखेंगे 4 1 जा 4 5 जा 20, कितना बच गया, 4 9 जा 36, तो 59 इक्वल टू एन माइनस 1। तो माइनस 1 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 1, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई 60। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखेंगे। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपी। अच्छा, इन्होंने बोला कि 2 एपीज आपके पास दिए गए हैं। तो AP1 जो है आपके पास क्या है, 63, 65, 67। ठीक है, और AP2 आपके पास क्या है, 3, 10 और 70। ठीक है, तो आपके पास इन्होंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कहने का मीनिंग है आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम एन की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आपके पास जो AP1 का आ जाएगा, AN1 जो होगा आपके पास, वो क्या आएगा आपके पास, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 63, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे डी की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, डिफरेंस देखेंगे 2। ठीक है, फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 माइनस 2 प्लस 2n, तो यहाँ पे आता है 61 प्लस 2n। ये आपके पास आ गया an1 की वैल्यू। फिर an2 की वैल्यू आपके पास क्या आती है, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1
इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई, बीच में डिफरेंस कितने का है 7 का, तो यहाँ पे आता है 3 + 7n - 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा -4 + 7n, ये आपके पास आ गया इतनी वैल्यू। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, अब n की वैल्यू इन्होंने बोली हुई है क्या होनी चाहिए, तो कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आपने क्या करना है दोनों की वैल्यू लेनी है कि AP यहाँ पे लिखेंगे an ऑफ AP1 इक्वल टू an ऑफ AP2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 61 + 2n इक्वल टू -4 + 7n। अब देखेंगे इसको उठाएंगे दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पे आएगा 61 + 4 इक्वल टू, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे 7n - 2n, ठीक है, तो 65 आएगा यहाँ पे 61 + 4 65 इक्वल टू 5n, तो n 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 65/5 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 13, ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या चीज कही गई है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है डिटरमाइन द एपी, आपने एपी पता लगाना है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है, ठीक है, थर्ड टर्म है 16 है एंड सेवंथ टर्म, मतलब आप सीधा लिखोगे क्वेश्चन नंबर 16 का कि A3 जो है वो है आपके पास 16, मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि A + 2D = 16। फिर आपको बोला गया है जो सेवंथ टर्म है, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि A7 जो होगा वो आता है A5 + 12, कहने का मीनिंग है आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि A7 - A5 = 12, तो A7 की वैल्यू आपके पास क्या आती है A + 6D माइनस यहाँ पे क्या आएगा A + 4D = 12, तो A यहाँ पे ऐसे ही रहेगा +6D - A -4D = 12, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, 6D में से 4D चले जाएंगे तो आपके पास आएगा 2D, तो 2D = 12, D की वैल्यू आ गई 12/2, 2 1 ज़ा 2 कितने ज़ा 6 ज़ा, अब D की वैल्यू आपके पास आ गई 6, ठीक है जी, D की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब आपने क्या करना है इसको आप ले लो, इसको आप फर्स्ट ले लो, ठीक है, इसको आप या इसको आप सेकंड ले लो, ठीक है, फर्स्ट में कर लेगा आपने पुट D = 6 इन फर्स्ट, तो A + 2 × 6 = 16, A + 12 = 16, A = 16 - 12, ठीक है जी, तो A = 16 में से 12 निकाल देंगे तो 4, A की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास A3 तो आपने निकाल दिया था, यहाँ पे क्या बोला गया है डिटरमाइन द AP, अब AP आपको पता लगाना है कि जैसे आपके पास A तो आपके पास आ गया 4, D आपके पास आ गया 6, तो कहने का मीनिंग है A1 जो होगा वो आपके पास A आएगा, A2 आपके पास A + D आएगा, A3 आपके पास आएगा A + 2D, ये आ गया 4, ये आ गया आपके पास 10 और ये आपके पास आ गया 4 + 6 2 ज़ा 12, ये आ गया आपके पास 16, तो मतलब आपके पास रिक्वायर्ड एपी जो होगा वो आपके पास सीरीज बनेगी 4, 10, 16, 22, रीजन इज क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है। चलो अब देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या चीज कही गई है, क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द 20th टर्म, मतलब आपके पास क्या दिया गया है A20 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है A की वैल्यू आपके पास 3 है, D की आपके पास 5 है और N की वैल्यू आपके पास 20 है, ठीक है, तो A20 जो आपके पास होगा A + 20 - 1 × D,
ठीक है। ए की वैल्यू 3, 3 प्लस 19, डी की वैल्यू 5, तो 3 प्लस 9 5 का 45, 5 4 5 1 जा 5, 5 और 4 9, तो 95 प्लस 3 98, तो A20 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला गया है। आपको बोला गया है कि सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म इज 24। क्वेश्चन नंबर 18 में कि सम ऑफ फोर्थ टर्म मतलब A4 जो है A प्लस 3D है। ठीक है, तो A8 जो है आपके पास A प्लस 7D है। अब क्वेश्चन में क्या चीज कही गई है कि जब आप इन दोनों का सम करते हो A4 प्लस A8 आपके पास आता है 24। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24, तो A प्लस A 2A प्लस 7 प्लस 3 10D इक्वल टू 24। इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो A प्लस 5D इक्वल टू 2 इंटू 12, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो A प्लस 5D जो होगा वो आपके पास 12 आएगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। आप देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है कि जो सिक्स्थ है A6 है आपके पास वो आता है A प्लस 5D और A10 आपके पास आता है A प्लस 9D। इन्होंने कहा है कि अगर हम इसका सम करेंगे कि A6 प्लस A10 करेंगे तो आपके पास 44 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A6 क्या है A प्लस 5D और A प्लस 9D इक्वल टू 44। यहाँ पे देखेंगे 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, 2 यहाँ पे आ गया A प्लस 7D इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो 22, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे, देखो जी कि किस किस की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब आप क्या करोगे, इसको आप फर्स्ट लोगे, इसको आप सेकंड लोगे। ठीक है, क्या करोगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, फिर A प्लस 5D इक्वल टू 12। जब सब्ट्रैक्ट किया आपके पास क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2D इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 10 अपॉन 2, D की वैल्यू आपके पास आ गई 5। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का ध्यान रखना, A प्लस 5D इक्वल टू 12 है। अच्छा, पुट करना है D इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट आपके पास थी A प्लस 5D इक्वल टू 12, तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 माइनस कितना आ जाएगा 25, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई -13, A की वैल्यू आ गई -13। तो आपके पास अब इन्होंने बोला है कि आपने निकालना है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। अब फर्स्ट थ्री टर्म निकालोगे, A की वैल्यू आ गई -13, फिर A प्लस डी -13 प्लस 5, तो यहाँ पे आता -8, फिर क्या आएगा, जब आप A प्लस 2D करते हो A, तो यहाँ पे आएगा -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आपके पास होता है -13 प्लस 10 दैट इज -3। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट थ्री टर्म आती है -13 -8 और -3। ठीक है, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या चीज है देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि सुब्बा राव स्टार्टिंग वर्क इन 1995, मतलब उसने वर्क कब स्टार्ट किया है 1995 में, और उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000, एनुअल सैलरी कितनी थी 5000, और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब एवरी ईयर इसको कितना मिल रहा है 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब हर साल जो है 200 इंक्रीमेंट मिलता जा रहा है। तो इन्होंने बोला इन व्हाट ईयर
डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब आपको पास इन्होंने क्या दिया गया है, सबसे पहली बात ए की वैल्यू भी है आपके पास 5,000, डी की वैल्यू भी आपके पास है 200, तो इन्होंने बोला है ए एन की वैल्यू भी आपके पास है 7,000। आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिखेंगे हम लोग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 7,000 इक्वल टू ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन की वैल्यू आपके पास नहीं है एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 200। ठीक है ठीक है जी। अब देखेंगे कि 7,000 में से आपने ये 5,000 निकाल देना है, तो 5,000 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200, तो यहाँ पे आगे 2,000। ठीक है, तो 200 इस साइड है, वो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे ये 2 0 और 2 0 कैंसिल, 2 1 सा 2 10 सा इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 10 प्लस 1, एन की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है जी, ये आपका 19 क्वेश्चन था। अच्छा जी, तो अब हम लोग बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, इन्होंने बोला है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि रामकली सेव्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर इज 5, मतलब आपके पास जो पहली टर्म आ जाती है वो आती है 5। फिर उसके बाद बोला है एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब डी आपके पास क्या आ जाता है 1.75। ठीक है, और इन्होंने बोला इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस 20 पॉइंट दिस, मतलब लास्ट जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा 20.75। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड एन बोला गया है, वही फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस एन की वैल्यू नहीं है एन माइनस वन 1.75। अच्छा जी, अब यहाँ पे पॉजिटिव जो है 5 इसको इस साइड ले जाएंगे, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75, तो यहाँ पे आएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। ठीक है, अब 1.75 इधर आ जाएगा, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल टू एन माइनस वन। तो बच्चा जी जब हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 9, तो n माइनस वन इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, n की वैल्यू आती है आपके पास 10। ठीक है बच्चा जी, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 5.2। तो वीडियो को देखें अच्छे से, जहाँ कहीं पे भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नई से नई वीडियो आपके पास पहुंचा सके। ठीक है।